बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी लाइट मुझे कम लग रही है अपनी, एक मिनट। राइट। अभी भी कुछ बेहतर हुई है। हम बात कर रहे हैं सेकंड ईयर अकाउंटिंग की, और हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन के टॉपिक में हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स। ठीक हो गया। तो 2008 का एक सवाल है जो कि हम करने के लिए जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अपने 5 ईयर पास्ट पेपर्स में आप लोग इस क्वेश्चन को खोल सकते हैं। पास्ट पेपर का ये सवाल है, इसको चेक करें। इसमें कहा गया है, रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले लिखा है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2006 एंड 7। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2006 और 7 का स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। इफ द कंपनी अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31st। ठीक हो गया। एक मिनट जरा। ठीक है जी। अब क्या हो गया कि हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 2006 और 7 का स्ट्रेट लाइन मेथड से, और ईयर एंड हमें पता चल गया 31 दिसंबर है। किस कैसे ईयर एंड से क्या फायदा होगा सर? मशीन पता चलेगा कि अगर जनवरी में खरीदी है तो पूरा 12 महीने का निकलेगा, अगर उसके बाद खरीदी है तो उतने महीनों का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन का हमें फॉर्मूला आता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ। पहली रिक्वायरमेंट हम कर लेंगे। दूसरी, पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2006। खाली 2006 की एडजस्टिंग और क्लोजिंग मांगी है सर, ये भी कर लेंगे। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट ईयर एंड की। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट, और क्रेडिट क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। ये भी कर लेंगे सर। प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2007। सर बैलेंस शीट तो बनाइए, लेकिन ये इनिशियल क्या है ये मैं बताऊंगा। फोर्थ, डी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेट 2 years अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इफ द रेट अप्लाइड इज 20%। कहता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो फॉर द सेट 2 years। कौन से सेट? जो कह रहे 2006 और 7 ऊपर बताए हुए, जो बताया गया उन्हीं के 2 साल के डेप्रिसिएशन निकालो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और रेट तो 20%। सर डिमिनिशिंग भी कोई बात ही नहीं है, पता है कि बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, ये भी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक हो गया। सवाल पढ़ते हैं। गिवन ऑन 1 मई 2006 सादिया लिमिटेड में यही रुक गया। कहता है कि 1 मई 2007 को 2006 को सादिया लिमिटेड ने bought a certain machinery for 800,000 subject to 10% rate discount and thereafter cash discount of 5%। 1 मई को मशीन खरीदी है। समझ में आ रहा है क्या मतलब होगा इसका? आप में से बिल्कुल कुछ लोगों ने सही पहचाना कि डेप्रिसिएशन मई से निकलेगा दिसंबर तक, क्योंकि मई कब यूज मशीन कब यूज होना शुरू हुई है? 1 मई को। ठीक है। परचेज कब हुई है? 1 मई को। इसलिए लिहाजा 1 मई से डेप्रिसिएशन निकलेगा। याद रखना, मशीन जब भी खरीदी जाती है जब से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में, डिमिनिशिंग में, सब में। ठीक है। बाकी जो हमने सर्वेसार मेथड किए हैं या प्रोडक्शन यूनिट, उसमें जब मशीन जितने जितने यूनिट प्रोड्यूस करती है, जितना घंटा चलती है साल में, उस पर डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है। तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन निकालना है। कहता है 8 लाख की मशीन खरीदी है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया। Its useful life was estimated to be 10 years and the salvage value of 24,000। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि 10 साल की लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू 24,000 है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में यूज होगा। इस सवाल में कहीं पर ये नहीं बता रहा है कि उसने कैश डिस्काउंट अवेल किया है नहीं। ठीक है ना। इस सवाल में ये बता रहा है कि इतने अरसे में पेमेंट करेगा और कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा बता रहा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है, तो बस दे दो। कोई बात ही नहीं कर रहा कि इतने अरसे में पेमेंट करो या नहीं, बस सिंपल कह रहा है भाई ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, कैश डिस्काउंट भी दिया, तो दोनों चीजें दे देंगे। तो जहन में एक अगर सोल्यूशन बनाओ अपने, मशीन की कॉस्ट निकालने के लिए 8 लाख की कॉस्ट आएगी, लिस्ट प्राइस 8 लाख की लिस्ट प्राइस, आई रिपीट 8 लाख की लिस्ट प्राइस, क्या माइनस होगा? बिल्कुल सही, ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस आ गई, क्या माइनस होगा सर? वो जो अमाउंट आएगी उस पर 5% कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। क्या आएगा फिर सर? कैश प्राइस आ जाएगी।
एक्सीलेंट हो गया। कोई और इस सवाल के अंदर अदर एक्सपेंडिचर नहीं दिया तो वही मशीन की कॉस्ट आ जाएगी टोटल। फिर ये जो लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दी हुई है ये हम स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे। तो आओ पहले हम करते हैं अपने पास सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए ए ए ए ए ए ए ये आ गया। कहता है, क्या कहता है? कहता है मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी है? 8 लाख। बिल्कुल सही सर, हम लोगों ने सही बातें की थी। क्या माइनस किया सर? ट्रेड डिस्काउंट 10% था, माइनस किया। इनवॉइस प्राइस आ गई 7,20,000 का 5% लिया, वो कैश डिस्काउंट था, माइनस किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई 6,84,000। क्योंकि इसके हम इतने सवालात कर चुके हैं पहले, तो लिहाजा ये चीज आपको बड़े आराम से समझ में आनी चाहिए जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। एक एक चीज दोबारा मैं आपको टाइटल के साथ समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में वैसे ही आना चाहिए। कहने सर यहाँ वीडियो पॉज हो गई, खत्म, हम खुद सवाल करेंगे फिर चेक करेंगे आगे हमने सही किया गलत, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ, तो मुझे यकीन है जब आप लोग वीडियो पॉज करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, उसके बाद ये चेक करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? गलत भी हो जाए तो गलती से नहीं घबराना, इसका मतलब कोई ना कोई चीज समझ में नहीं आई हो मुझसे पूछना, टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि सारे टॉपिक गुजरने के बाद सारे टॉपिक्स पूछने आ रहे हो एग्जाम से 1 महीना पहले, वो नहीं चलेगा, ठीक है? उसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा आपको, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज समझ में नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट्स के थोड़े मोड़े मसले हैं, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे अफसोस जब होता है जब पूरा टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आके बोले सर ये टॉपिक तो पूरा ही समझ नहीं आया, तो आप एक काम करें दोबारा रिपीट कर लें फिर, ठीक है ना? पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया, पूरा टॉपिक में अगर छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती तो वो समझ में आता है, ठीक हो गया? या पास्ट पेपर का कोई भी सवाल लटक रहा है नहीं समझ में आ रहा तो मोस्ट वेलकम पूछो, ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है हमें? सवाल दोबारा चेक करते हैं, सवाल दोबारा चेक करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। और मुझे उम्मीद है कि आप में से सारे स्टूडेंट्स घर पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वो भी पढ़ रहे होंगे और जो चल रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे। अच्छा, कंप्यूट डेप्रिसिएशन। अब आते हैं मसल रिक्वायरमेंट ए पे, ठीक हो गया? सर अभी मैंने आपसे क्या कहा था, हम चल रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे, इसने हमसे कॉस्ट नहीं पूछी थी लेकिन हमें निकालनी थी, इसलिए मैंने इसको रिक्वायरमेंट का नाम दे दिया था, ठीक है? लेकिन अब हम हेडिंग डालेंगे रिक्वायरमेंट ए, और इससे पहले जो हमने किया है वो पूरी हम वर्किंग जैसे दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन की वो दिखाएंगे, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। ए में कह रहा है डेप्रिसिएशन निकालो 2006 और 7 का स्ट्रेट लाइन से। याद रखना मशीन 1 मई को खरीदी है, इतना याद रखना। सादिया बहन ने मशीन 1 मई 2006 को खरीदी है और 2006 और 7 का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, जिसका ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक हो गया? आओ आगे आते हैं इसके सोल्यूशन पे। कहाँ चला गया भैया? अच्छा, इसके सोल्यूशन पे आने से पहले एक काम और करते हैं, इसको मैं जरा वैसे ही समझाऊं आपको, क्योंकि मैं वैसे ही सोच रहा हूं। आप जब तक इस सवाल को अगर मैं डिस्कस करता हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 6,84,000 आ गई। मैं एक चीज आपसे वैसे पूछने के लिए आ रहा हूं दोबारा क्वेश्चन दिखा के, फिर मैं इसके सोल्यूशन पे भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जरा 1 मिनट की थॉट लो और ये सोचो कि क्वेश्चन कैसे होगा। 1 मिनट की थॉट लो और सोचो डेप्रिसिएशन निकालना है 2006 का और 7 का, कैसे निकलेगा? 1 मिनट की थॉट लो। सबसे पहले हमेशा क्या कहता हूँ, हेडिंग डलेगी कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड या बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है? फिर हमेशा क्या कहता हूँ, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए सर? सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं। गुड हो गया, फॉर्मूला लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला आप लोगों को याद है? बिल्कुल सर याद है, भूलने वाली बात ही नहीं है। ओके, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करते हैं,
पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो दिया हुआ है, वो आ गया। क्या उसको किसी मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 कुछ करेंगे? सोचो। यस सर करेंगे। मशीन कब खरीदी है? 1 मई को। तो लिहाजा उस हिसाब से जितने महीने मशीन यूज हुई है उसका डेप्रिसिएशन लेंगे और सोल्यूशन देंगे। दिल नहीं चाह रहा मेरा सोल्यूशन दिखाने का, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं सवाल, ना आप लोगों का दिल चाह रहा होगा, लेकिन चलो देख लेते हैं। हेडिंग डाली, एनुअल डेप्रिसिएशन लिखा, इसकी जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग पूछो, पता नहीं क्या बात हो रही है। इसकी जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो लिखवाया है उसका फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। एनुअल डेप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, कुछ भी लिखो। एक ही शख्स के 3 नाम है, घर में इमरान कहते हैं, दोस्त इम्मू कहते हैं और दूसरे लोग इम्मी कहते हैं, लेकिन बंदा एक ही है, एनआईसी एक ही है। स्क्रैप वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है, ये सब क्या है? ये सैल्वेज वैल्यू है। एक ही शख्स के 3 नाम है, कुछ भी एग्जामिनर आपको दे सकता है और आपकी जो मर्जी है लिखें, जो नाम आपको अट्रैक्ट करता हो, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब क्या करना है? अब हमने क्या किया है, इसने क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है तो इसने पता है क्या किया, इसने ये पूरा एक एक करके दिखा दिया कि इस साल का डेप्रिसिएशन इतना ही निकलेगा। एक इसने एक्स्ट्रा वर्किंग करके दिखा दिया। अगर आपको वर्किंग नहीं करनी है तो आप ना करें, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट यहां से शुरू करें, इस वाली वर्किंग से, ये जो मैंने टिक किया। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2006 डालेंगे आप, फॉर द पीरियड डाल लें या 31 दिसंबर 2006 लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, इसमें भी कोई इशू नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2006 66,000 निकला। फॉर्मूला आपने ऊपर लगाया, 684,000 कॉस्ट आई थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 10, 66,000 आया। 66,000 को मल्टीप्लाई बाय 8 इसलिए किया क्योंकि मशीन कब खरीदी है? 1 मई को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 8। 12 में से 8 महीने चली है, लिहाजा 8 महीनों को डेप्रिसिएशन आएगा। कितना आया? 44,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड दिसंबर 31, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2007, पूरे का पूरा 66,000 उठा के लिख देंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। अब मैं इसको मिटा दिया मैंने, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। बी में कहता है एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाओ 2006 की। पहले सोचो क्या बनेगी। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, मैंने शुरू में भी बताया था क्वेश्चन शुरू होने से पहले, और वैसे तो हम कर चुके हैं टॉपिक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। किसकी मांगी है? 2006 की, तो 2006 की बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। ठीक है, आप चैंपियन है माशाल्लाह। ठीक है, बना ली। ये रही सादिया लिमिटेड, जर्नल और एडजस्टिंग या क्लोजिंग एंट्री भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री भी लिख सकते हो। और पहले बनाई हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर दूसरी बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री बना दी और पहले एडजस्टिंग एंट्री बना दी। पहले साल का डेप्रिसिएशन 44,000 आया था, वो हमने ले लिया। ठीक हो गया, आगे चलो। सी पर आओ। सी रिक्वायरमेंट क्या कहती है? सी रिक्वायरमेंट क्या कहती है? प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2007। बैलेंस शीट क्या होती है? माशाल्लाह पूरा साल पढ़ा है फर्स्ट ईयर में सर। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर आता है बैलेंस शीट की हेडिंग, फिर आता है एज ऑन, जैसे 31 दिसंबर है तो 2007 लिख देते हैं। एक साइड पे एसेट्स आते हैं, एक साइड पे इक्विटी की हेडिंग मिलती है। एसेट्स में करंट एसेट्स होते हैं, फिर फिक्स एसेट होते हैं, फिर
इक्विटीज में ऊपर करंट लायबिलिटीज होती हैं और नीचे इक्विटीज होती हैं, ठीक हो गया, यही होती है। इनिशियल बैलेंस शीट का मतलब ये है, जब भी इनिशियल बैलेंस शीट आए, या एक बार और सुनो, पार्शियल बैलेंस शीट, पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल का मतलब होता है नामुकम्मल, इनिशियल का मतलब होता है जो बिल्कुल स्टार्ट की बैलेंस शीट है, ये दोनों एक ही है। मतलब एग्जाम में इनिशियल की जगह पार्शियल भी कह सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि खाली फिक्स एसेट जो तुमने परचेज किया है बैलेंस शीट में, खाली वो वैल्यू लिखनी है, कुछ और नहीं लिखना। इनिशियल पार्शियल का मतलब क्या है, जो फिक्स एसेट तुमने परचेज किया है वो, उसका जो डेप्रिसिएशन लगा है, जिस साल तक का मांगा है उसने, 2007 का मांगा है, 2007 तक का जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो माइनस होगा फिक्स एसेट में से, और खाली वही लोगे। कैसे, और दिखाते हैं, इसका चेहरा भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो, सादिया लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2007, एसेट इक्विटीज की हेडिंग डली, और क्या आया, ना करंट एसेट ना फिक्स एसेट, कोई हेडिंग नहीं डलती इसके अंदर, कुछ नहीं आता, लायबिलिटीज इक्विटीज कुछ नहीं आता, सिर्फ फिक्स एसेट जो खरीदा है वो आएगा। मशीन कितने की ली थी, 684,000 की, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये 1,10,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमने ले लिया। अब मुझे बताएंगे कुछ अच्छे वाले स्टूडेंट्स, ये 1,10,000 कहाँ से आया, कब तक का निकालना है, 2007 तक का। तो 2007 तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा है सर, 44,000 ईयर 1 में लगा था, और 2007 में लगा 66,000, तो कितना हो गया टोटल, 1,10,000। 2007 तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो 1,10,000 लगा, वो माइनस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया, दैट्स ऑल। इतना सा काम करना होता है बस। और एग्जाम में नंबर बांट रहे, कहते ले लो नंबर, पास तो जाओ, 90s नंबर लो, ले लो नंबर, ले लो, हम नहीं लेते, हम नहीं लेते, बहुत गुजर जाता है। हम कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बच्चों ने तो पढ़ा था, नहीं, स्टूडेंट्स वही अच्छे नंबर लेता है जो पढ़ता है, ठीक है। कभी ये नहीं सुना होगा A1 ग्रेड आता है एक बच्चे का, वो फेल हो गया, नेवर, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स है सिस्टम में, इसका मतलब ये नहीं पूरा सिस्टम खराब है, ठीक है। तो आप उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो बिल्कुल ही आपको फेलियर लगते हैं, उनकी अच्छी परसेंटेज आ गई, ठीक है, आई होगी, मेहनत की होगी, कुछ भी किया होगा, लेकिन अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, 99% उसके अच्छे नंबर ही आते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, कभी सिस्टम पे मत डालना चीजों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखो, D. Compute the amount of depreciation expense for the said 2 years under diminishing balance method if the rate applied is 20%। सर ये said मतलब, भाई ये कह रहा है मतलब said का मतलब बताया गया है, कहा गया है, जो 2 साल बताए गए उससे डिमिनिशिंग बैलेंस भी निकाल लो। तो जो 2 साल बताए गए वो 2006 और 7 बताए गए, इससे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी कह रहे डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। सर दिखा देते हैं, कोई मसला ही नहीं, बाएं हाथ का खेल है सर डेप्रिसिएशन निकालना। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्या फॉर्मूला है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक हो गया। तो आओ ये भी देख लेते हैं, ये रहा, क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। 2006 का निकालो पहले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2006, 684 कॉस्ट थी, रेट 20%, 8 महीने का निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आया, 91,200। 8 महीने का क्यों सर, स्ट्रेट लाइन में 8 क्यों लिए थे सर, इसलिए कि मशीन 1 मई को खरीदी थी, तो डिमिनिशिंग में भी तो 8 मई को 1 मई लोगे ना, कि 8 महीने में मशीन खाली चली है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 91,200। 2007 का कितना आया, बुक वैल्यू कैसे निकलती है सर, 684 कॉस्ट माइनस जितना भी डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस करते हैं, माइनस किया, मल्टीप्लाई में 20% किया, तो 1,18,560 आ गया, किसका, 2007 का। तो ये सवाल मुकम्मल हुआ। तो 2019 हमने किया अभी तक, 2008 किया है। 2 सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, वो आप घर पे करेंगे और फिर मुझे आप बताएंगे कि क्या कैसे किए हैं, ठीक है। आइए वो 2 सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सवाल,
2007 का रेगुलर ये सवाल है। रिक्वायरमेंट में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर 2004 का स्ट्रेट लाइन से सिंपल डेप्रिसिएशन निकालना है सर, निकाल लेंगे। गिवन जर्नल एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2004। बहुत आसान है सर, 2004 की क्या कह रहा है, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री बनाओ। 2007 वालों का पेपर तो बड़ा आसान आया था। अच्छा, उसके बाद सी, आज से 13 साल पुराना ये पेपर, आप लोग उस वक्त बहुत छोटे होंगे। और सी की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2004, 5, 6 एंड अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूजिंग एन एनुअल रेट ऑफ 20%। कमाल है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2004, 5, 6 का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। बहुत ही आसान पेपर आया सर। डी, प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2006। यहां तक रुको। पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब क्या है सर, सिर्फ इस एसेट की कॉस्ट लेके उस पर जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा 31 दिसंबर 2006 तक का, खाली वो लेना है। 2006 तक का जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा खाली वो लेना है, ठीक है। लेकिन सर कौन से मेथड का लेना है, आगे बता रहा है। शोइंग विद 3 इयर्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 3 सालों का जितना डेप्रिसिएशन निकला होगा वो जमा होगा, मशीन की जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तीनों सालों का जमा होकर एक वैल्यू आ जाएगी। टोटल जो भी फर्ज करो वो 4 लाख वैल्यू, 2 लाख वैल्यू आई, तो जो भी कॉस्ट निकली उस कॉस्ट में से ये माइनस किया और हमारे पास आंसर आ गया बैलेंस शीट का। ठीक हो गया। सवाल क्या है, ऑन जुलाई 1, 2004 a machine was purchased rupees 400,000, 4 लाख की मशीन है, 10 साल की आगे लाइफ दे रहा है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 दे रहा है। बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसानी से इसको कर लोगे। ठीक हो गया। 2007 का रेगुलर और प्राइवेट। एक और सवाल, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। 2006 का रेगुलर प्राइवेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो 3 सालों का। कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कहता है शुरू के 3 सालों का डेप्रिसिएशन निकालो। तो शुरू के 3 सालों का मतलब, अभी सवाल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मशीन कब खरीदी है। जब खरीदी है तो स्टार्टिंग 3 साल का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालना है। रेट वेट यहाँ नहीं दिया, हो सकता है ऊपर दिया। फिर बी में कहता है पास्ट एंट्रीज इन जर्नल फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स। कमाल हो गया। कहता है एंट्रीज बनाओ। याद है कैसे बनाई थी एंट्रीज, जर्नल और एडजस्टिंग क्लोजिंग। ऊपर कंपनी का नाम, जर्नल एंट्री की हेडिंग डाली जर्नल की, और सारी जो इक्विपमेंट परचेज किया था, तो जो इक्विपमेंट परचेज किया था उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर को मशीन के साथ डेबिट किया था और कैश को क्रेडिट किया था। फिर उसके नीचे एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बना दो। कहता है कितनी, 2 सालों की। फिर सी में कहता है सेट अप द इक्विपमेंट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स। 2 सालों का कहता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी बनाओ, ये भी हमें आता है। अ कंपनी परचेज एन इक्विपमेंट फॉर रुपीज 2,50,000, 2.5 लाख का इक्विपमेंट खरीदा। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ इक्विपमेंट एंड द एंड ऑफ इट्स होल यूजफुल लाइफ इज 30,000। ये क्या है, वेरी गुड, स्क्रैप वैल्यू है कि जब मशीन अपनी पूरी लाइफ मुकम्मल कर लेगी तो कबाड़िए को 30,000 रुपए का बेच देंगे। कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 40% पर एनम फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। क्या कहता है, 40% से डेप्रिसिएशन निकालो। सर शुरू के 3 सालों के क्या मतलब, इसने तो ईयर वेयर कोई ईयर एंड बताया ही नहीं है। भाई अगर ईयर एंड नहीं बताया है तो कोई मसला थोड़ी है। आप क्या करोगे, सिंपल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 1 लिखोगे और 2.5 लाख पे 40% लगा दोगे रिक्वायरमेंट ए के लिए। ठीक है। फिर बुक वैल्यू जो आपकी 2.5 लाख थी, यानी बुक जो कॉस्ट थी फर्स्ट टाइम, वो बुक वैल्यू, इस पे आपने कितना ले लिया, 40%। आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। फिर नीचे लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 2, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो जो भी आपका 2.5 लाख में से पिछले साल का डेप्रिसिएशन आया होगा वो माइनस होगा, दोबारा 20% ले लोगे। तो इसी तरह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का निकाल लिया, रिक्वायरमेंट एक कंप्लीट हो गई। बी में एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज कैसे बनाओगे, परचेज किया मशीन 2.5 लाख की, तो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, सिंपल। फिर उसके नीचे पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। अब कोई डेट तो है नहीं ना, एयर एंड की कोई डेट नहीं आएगी ना, 31 दिसंबर पता है हमें कब इसका एयर एंड है, तो हम नंबर 2 डालेंगे, एडजस्टिंग एंट्री बना देंगे। फिर क्लोजिंग एंट्री बना देंगे नंबर 3 पॉइंट डाल के। ठीक हो गया। सर ये इसने लाइफ क्यों दी हुई है और स्क्रैप वैल्यू, इसकी मर्जी भाई, इसने दी हुई है।
कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है इसने स्क्रैप वैल्यू। डेफिनेशन में स्क्रैप वैल्यू को तो यूज ही नहीं है, तो इसने स्क्रैप वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कह रहा है फर्स्ट 2 इयर्स का, तो खाली 2 सालों का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन निकलेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट होगा, ठीक हो गया। और वो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, ये आना चाहिए, कई दफा करवा दिया गया आप लोगों को। तो 2006 और जो 7 था उसका आप क्या कर लेंगे, ये सवाल कर लेंगे, ठीक हो गया। तो खवातीनो हजरात, मेरे अजीज स्टूडेंट्स, इस सवाल को आप कंप्लीट करें इंशाअल्लाह ताला। शक्ल आपको मेरी सही नजर नहीं आ रही है, बट उसका मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल मैंने आपको बता दिए। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।